हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग यह जान चुके हैं कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट की पद्धतियां सिस्टम कौन कौन सी होती हैं। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कि लंबे दूरी को मापने के आखिर मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए लंबे दूरी को मापने के लिए हम लोगों के पास जो पहला यूनिट है वो है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अब यह जो प्रकाश वर्ष है आखिर होता क्या है। तो पहले देखिए क्या कि अगर एग्जाम में कभी कभी पूछा गया हुआ है कि प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है, वहां पर दे दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में समय, दूरी, चाल या नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि लाइट ईयर, ईयर यानी वर्ष जो लगा हुआ है ये समय का मात्रक होगा, पर नहीं, ये जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो लंबे दूरी का मात्रक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू हम बाद में जानेंगे, फिलहाल जानते हैं क्या कि आखिर प्रकाश ईयर होता क्या है, लाइट ईयर होता क्या है। तो कह रहा है क्या कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वही वैल्यू क्या होता है आपका प्रकाश वर्ष का। एक बार फिर से, ये प्रकाश क्या है, ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक साल में निर्वात में तय की गई दूरी। तो प्रकाश द्वारा एक साल में निर्वात में, यह बात जरूर बोलिएगा, निर्वात में तय दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, और कहां पर, तो इन वैक्यूम, ठीक है ना। निर्वात में एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय कर पाएगी वही वैल्यू किसका होगा, प्रकाश वर्ष का होगा, एक प्रकाश वर्ष का। चलिए इसके वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए 1 लाइट ईयर, एल वाई शॉर्ट में, प्रकाश वर्ष को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एल वाई। तो लाइट ईयर बराबर क्या, यह दूरी है, दूरी बराबर तो हमारे पास फॉर्मूला है, चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम। तो चलिए स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए क्या कि स्पीड, किसका स्पीड, कौन चल रहा है, लाइट, तो लाइट का स्पीड कहाँ चल रहा है, वैक्यूम में, निर्वात में। तो लाइट का निर्वात में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू, देखिए यहाँ पर हम लोग स्पीड को रख दिए हुए। अब टाइम, लाइट कितने समय तक चल रही है, एक साल तक, 1 ईयर तक। और 1 ईयर में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 1 ईयर में कितने डेज, तो 365 डेज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समय है सेकेंड और ये है डे, सही नहीं है, हमको सेम सेकंड में हिलाना होगा। तो देखिए कैसे बदलेंगे हम लोग, 365 दिन को पहले घंटा में बदलिए, आवर में, तो 24 से मल्टीप्लाई, अभी भी सेकंड नहीं आया है, आवर आया हुआ है, आवर को क्या करेंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिनट्स में होगा, और फिर अगेन 60 से डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड में। तो ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल आउट, और ये जो नंबर आपका बचा हुआ है इसको अगर आप लोग सोल्व करेंगे और उसको मानक रूप में लिखेंगे तो देखिए ये वैल्यू आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये वैल्यू जो कि काफी है, ये क्या है, प्रकाश वर्ष का वैल्यू है ये, ठीक है ना। फिर से एक बार क्या, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसे पूछ दे कि प्रकाश वर्ष डैश का यूनिट है, तो दूरी का यूनिट है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। पर कभी कभी ध्यान दीजिएगा क्या कि हो सकता है कि ये मीटर के बदले में किलोमीटर लिखा हुआ रहे, तो इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, 1000 का मतलब 3 जीरो, 3 जीरो, तो देखिए 15 पावर है, 15 जीरो, तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 12। यानी कि मीटर में अगर प्रकाश वर्ष का वैल्यू जानना है तो वो क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और अगर किलोमीटर में तो क्या होगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग अगले लंबी दूरी को मापने का जो मात्रक है, अगला लंबी दूरी वाला जो मात्रक है वो क्या है, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको जानते हैं। तो देखिए क्या कि इससे पहले आप लोग केपलर्स लो क्लास 9th में जो पढ़े हुए थे वो जान रहे हैं क्या कि सूरज के चारों ओर बहुत सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, और कौन से पाथ में,
तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, जैसे कि मान लिया जाएगा ये हमारा सूरज है और इसके चारों ओर क्या कर रहा है कि अर्थ के बारे में ही ले रहे हैं, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है और कक्षा का शेप कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार। ये है आपका सन और ये क्या है आपका, तो अर्थ। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सूरज जो है इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के जस्ट सेंटर पर सिचुएटेड नहीं होता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की दो नाभियां होती हैं, उन दो नाभि यानी फोकस में से किसी एक फोकस पे सूरज होता है। मतलब क्या कि दीर्घ वृत्ताकार पथ या अंडाकार पथ के किसी एक ओर, चाहे इधर सूरज शिफ्ट होता है। देखिए यहाँ से कम नजदीक है और इधर से कम दूरी पर है, इधर से ज्यादा दूरी पे है, मतलब क्या सूरज इस साइड में शिफ्टेड है। अब अगर सूरज के चारों ओर पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है घूम रही है, तो इस समय थोड़ा सा दूरी कम है, पर पृथ्वी घूमते 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 अगर यहाँ पर आ जाए तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जब सूरज, हम पृथ्वी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो फिक्स नहीं होती है, वो चेंज होता रहता है। किसके कारण, ऑर्बिट के शेप के कारण, और जो हमारा सूरज का जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है, तो एक फोकस पर, सेंटर पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपसे पूछ दे क्या कि बताइए सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, तो वहां पर तो औसत निकालना पड़ेगा क्योंकि दूरी तो हमारा फिक्स नहीं है। तो ये दूरी 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 यानी कि बहुत सारा दूरी निकाल लिया जाए हर कंडीशन में, औसत का क्या कर दें हम लोग, एवरेज निकाल दें। तो यही जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो एक बार फिर से कि सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो लिख भी दें यहाँ पर कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। या क्या कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। सीधा फिर से कि सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रा कहलाती है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोलीय मात्रक जो हम लोग लेके चलते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि बुक वगैरह में 1.496 ऐसे करके मिलता है, मगर उसको हम राउंड ऑफ कर दिए तो क्या हो गया कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। किसकी वैल्यू, एक खगोलीय मात्रक का। और इसी को अगर हम लोग किलोमीटर में बदले तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, ठीक है ना। तो चलिए खगोलीय मात्रक आप नोट कर लें। चलिए अब हम लोग तीसरे यूनिट पे चल रहे हैं, लंबे दूरी के तीसरे यूनिट पे। वो क्या है, पारसेक, फुल फॉर्म पारालैक्टिक सेकेंड। ये होता क्या है, तो ये जानिए क्या कि दो बिंदु को लेके चलना है, दो बिंदु को लेके चलना है। और वो दो बिंदु कहां पर सिचुएटेड है, तो एक बड़े, बहुत बड़े साइज के वृत्त के परिधि पर, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि यह एक आर्क हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि यह एक वृत्त का परिधि ले और यहाँ पर अगर हम दो बिंदु ए और बी ले तो ए और बी से होते हुए एक चाप गुजरेगी, ये आर्क, तो वही ये आर्क है। और इस आर्क की लंबाई हमें लेनी कितनी है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। फिर से कि एक खगोलीय मात्रक की दूरी के बराबर का एक चाप लेना है, ठीक है ना। और यह अगर चाप किसी बाह्य बिंदु पर 1 सेकेंड के एंगल का फॉर्मेशन करे, जैसे देखिए ये यहाँ पर एंगल बन सकता है ना, तो ये हम लाइन ना लेकर के एक्चुअल में क्या है, एक चाप है। चाप इस बाह्य बिंदु पर कितना का, तो 1 सेकेंड का। अब कहिएगा कि ये 1 सेकेंड क्या है, एंगल तो हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं, रेडियन में पढ़ते हैं, ये सेकंड क्या। तो ये जान लीजिए क्या कि एंगल जैसे 1 डिग्री को अगर 60 बराबर भागों में बांटे तो वो 1 मिनट कहलाता है। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। यानी कि 1 डिग्री एक तो ऐसे ही छोटा है, और सोचिए क्या कि उसको कितना 60 भाग में बांटेंगे तो वो 1 मिनट आएगा, और फिर 1 मिनट को फिर 60 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 60
सेकेंड। तो ये जो है 60 सेकेंड दिखने में भले ज्यादा लग रहा है कि 30 है 15 है, मगर ये बहुत बहुत 1 डिग्री से भी कम है। तो क्या है ये कि अगर एक खगोलीय मात्रक की लंबाई के बराबर का चाप किसी बाह्य बिंदु पर यदि 1 सेकेंड के एंगल का निर्माण करे, कोण बनाए, तो बाह्य बिंदु और चाप के बीच की जो दूरी है यही कहलाती है एक पारसेक। ठीक है ना। तो जो लोग लिखना चाहते हैं उसको ये लिखें कि चलिए लिखिए कि यदि एक खगोलीय मात्रक की, या चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं यहां पर कि यदि एक खगोलीय मात्रक की लंबाई के बराबर का चाप किसी बाह्य बिंदु पर 1 सेकेंड का कोण बनाए, तो बाह्य बिंदु एवं चाप के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो एक पारसेक यानी एक पारालैक्टिक सेकेंड कहते हैं। और उसके बाद ये वाला फिगर आप बना दीजिएगा। और जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उनके लिए भी कि व्हेन एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन द डिस्टेंस बिटवीन external point and arc is known as 1 पारसेक। ठीक है ना। तो हिंदी में परिभाषा, इंग्लिश में परिभाषा और ये वाला फिगर। अब रहा क्या कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू देखिए कि इसका वैल्यू कैलकुलेटेड है, ज्यादा कैलकुलेट करना होता नहीं है कि 1 पारसेक जो होता है, 1 पारसेक जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है ना। अब इसी को अगर हम लोग कर दे क्या 3.26 और लाइट ईयर का वैल्यू हम निकाल लेते क्या, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। तो याद रखिएगा क्या आपको कि एक पारसेक का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, तो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लंबी दूरी को मापने के हमारे पास अभी 3 मात्रक आए। लाइट ईयर वो क्या है, तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 साल में तय किया गया दूरी, वैल्यू क्या, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर दूसरा क्या आया, खगोलीय मात्रक, ये क्या है, तो सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, इसका वैल्यू क्या आया, तो क्या था आपका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तीसरा क्या, पारसेक, ये क्या है, तो अगर एक खगोलीय मात्रक के बराबर का कोई चाप किसी बाह्य बिंदु पर 1 सेकेंड के एंगल का निर्माण करे, तो बाह्य बिंदु और चाप के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, एक पारसेक। इसका वैल्यू क्या, तो एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर, मीटर में बदलेंगे तो इस तरह से। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए क्या, लंबी दूरी को मापने के मात्रक के अलावा हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस वगैरह भी होते हैं। ठीक है ना, उपसर्ग, जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं उपसर्ग, जो कि किसी के पहले आए। तो ये देखिए क्या कि कुछ प्रीफिक्स है जिसका कि कुछ वैल्यू बना हुआ है, जैसे क्या मिली, इसका वैल्यू है 10⁻⁻3, सेंटी -2, डेसी 10⁻⁻1, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻�9। तो ये सारे के आप लोगों को याद रखना होगा। क्या, मिली, सेंटी, डेसी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये सारा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा और उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी। ठीक है। अब याद रखने के बाद क्या करना होगा, जैसे सपोज कीजिए क्या कि आप लोगों के पास है 5 किलोग्राम। ठीक है ना, किलोग्राम। अब इसको ग्राम में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो ये आप जानते हैं 1000, मगर आया कैसे, तो देखिए किलो, किलो का वैल्यू यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 10⁻3।
ठीक है ना। तो 5 और किलो के बदले में 10⁻³ रख दिए, किलो खत्म, बच क्या गया आपका ग्राम, यानी क्या 5 इंटू 10⁻³ मतलब क्या 5000 ग्राम। ठीक है। सिमिलरली अगर ये कह दिया जाए आपको कि 5 माइक्रो लीटर, इसका वैल्यू बताइए, तो 5 माइक्रो का वैल्यू ढूंढिए, माइक्रो, माइक्रो ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, माइक्रो का वैल्यू क्या है 10⁻⁻6, बच क्या गया लीटर, ये लिख दिया गया। ठीक है ना। तो ये जो है आपका प्रीफिक्स, ऐसे तो केवल ये नंबर है, मीनिंगलेस है। ठीक है ना। माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6, मिली का वैल्यू 10⁻³ हेक्टो का मतलब 10⁻², ये केवल एक नंबर देता है, पर किसी यूनिट के पहले लग करके यह मीनिंगफुल हो जाता है। एक एग्जांपल और, कि अगर आपसे पूछा जाए क्या कि एक मेगा सेकेंड का वैल्यू बताइए, एक मेगा सेकेंड, तो एक मेगा का देखिए वैल्यू क्या है 10⁻+6, तो 10⁻+6 सेकेंड। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग का आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त, और हम लोग अगले क्लास में किस पे चलेंगे, तो डायमेंशन पर चलेंगे। ये हमारा जो यूनिट का जो मतलब कि यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का जो यूनिट वाला पोर्शन है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग पहले डायमेंशन पे चलेंगे, तब जाकर के मेजरमेंट वगैरह पे आएंगे, इसमें सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह को भी पढ़ना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।